हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने यह देखा इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं। अगर मैं इसको एक लाइन में समराइज करूं तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में इस साल अगर हमारा जीडीपी राइज किया है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अगर मेरा राइज किया है, तो इसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। और यदि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, पॉवर्टी अगर डिक्लाइन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट अगर डिक्लाइन हुआ, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी अगर इंक्रीज हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट अगर राइज किया, तो हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। अगर हम सरकार के नज़रिए से देखें, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके नज़रिए से देखें, तो उनका ये कहना है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रहा होगा। तो ये वीडियो, ये चीज़, कंसेप्ट हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे। आज उससे हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं और इस साल जो 70th बीपीएससी का मेंस का एग्जाम होने वाला है, उसमें ये क्वेश्चन लिख लीजिए कि इंक्लूसिव ग्रोथ या इससे जो रिलेटेड टॉपिक है वो आपके एग्जाम में जरूर आने जा रहे हैं। तो आज का जो सेशन है वो है हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास एक्चुअल में है क्या। इकोनॉमिक ग्रोथ समझ में आ गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझ में आ गया, आइए हम लोग चलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या चीज़। देखिए, ये समझाने के लिए मैं किताब की भाषाओं पे पहले आऊँगा, लेकिन ये समझाने से पहले मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल से बड़े ही आसान शब्दों में हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ समझ में आ जाएगा। होता क्या है ना कि कुछ चीज़ें अगर हम किताबी भाषा में समझेंगे तो वो समझ में नहीं आता है। मैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल से आप सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ एक्चुअल में कहते किसको हैं। देखिए, जो मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, उस फर्स्ट एग्जाम्पल में सपोज कीजिए मैं भी उसमें शामिल हो जाता हूँ, बस मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज कीजिए हम लोग हैं और आप लोग हैं। हम लोगों ने क्या किया, 4 लोगों का टीम बनाया और हम यह चाहते हैं कि हम लोग एक रात में अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, है ना। करोड़पति नहीं, सीधा अरबपति हम लोग बन जाए एक रात में। हम चारों लोगों ने डिसाइड क्या किया कि चलते हैं, स्टेट बैंक को नहीं लूटेंगे, सीधा आरबीआई को लूटेंगे। मतलब ये छोटे मोटे बैंक को क्या लूटेंगे, लूटना ही है तो सीधा आरबीआई के लूटो ना। तो हम लोगों ने क्या किया, 4 लोगों का टीम बनाया और चारों लोग पहुंच गए, हीरो होंडा के बाइक से पहुंच गए, आरबीआई के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां पे नोट की छपाई हो रही थी। छपाई होके वहां पहुंची थी, है ना। एक जगह तो नोट की छपाई होती नहीं है, तो हम लोग चलो छपाई होके वहां पहुंचे हैं, हम लोग सीधा वहीं पे पहुंच गए। सीधा वहां पे पहुंचे बैंक की रॉबरी करने के लिए। और क्या हुआ, श्याम सर बंदूक लेके कैसे करता है, मैं बंदूक लेके ऐसे था, एक बंदूक इधर एक बंदूक इधर, है ना। अब पूरा बंदूक तान के सबको मैं बैठा दिया, बैठ जाओ। और जितना नोट है, मेरे साथ जो 3 लोग हैं वो सब क्या कर रहा है कि ट्रॉली भर भर के क्या 500-500 का नोट, अब तो 2-2 हज़ार का नोट है नहीं, तो 500-500 का नोट हम लोग भरने लग गए। और भर भर के हम लोगों ने क्या किया, 20 बैग हम लोग भर लिए। तो एक बोल रहा है, सर 20 बैग हो गया सर, बहुत पैसा आ गया। बोले ठीक है, चलो निकल चलते हैं। और हम लोगों ने बैंक रॉबरी करके हम लोग वहां से खिसक लिए। हम 4 लोग वहां से हम लोग खिसक लिए और दूसरे सिटी में चले गए। दूसरे सिटी में गए और एक साथ हम लोग बैठे और ये 20 बैग को ओपन किए। 20 बैग को जब ओपन करने के बाद जब पैसे निकले तो मान लेते हैं कि 100 करोड़ का हम लोगों ने रॉबरी किया है। ये जो 100 करोड़ है, इस 100 करोड़ को 4 लोगों में बांटना है, 4 लोगों में। और हमने यह तय कर रखा था कि हम लोगों ने एक साथ रॉबरी किया है तो बेनिफिट भी एक साथ ही मिलना चाहिए। ये बात पहले ही तय हो चुका था और इसका मुखिया मैं हूं, तो मैंने क्या किया, नहीं सबको एक बराबर मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मैं बोला कि देखो 100 करोड़ है तो ऐसा करते हैं कि पहले 20-20 करोड़ रुपया रख लो। ठीक है सर, 20-20 करोड़ रख लिए। 20-20 करोड़ सभी को मिल गया है, रुपया मिल गया, मन खुश हो गया। हमने बोला कि ठीक है 20-20 करोड़ हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबके लिए एक एक गो ना बढ़िया अपार्टमेंट में एक एक गो फ्लैट परचेज कर देते हैं तुम लोगों का। बोले ठीक है सर, कर दीजिए। और हमने क्या किया, 5
5 करोड़ का सबको सबको क्या कि 5 को नहीं 3 करोड़ कर देते हैं ताकि थोड़ा सा पैसा बचा रहे दूसरे कामों के लिए। तो 3 करोड़ का हमने क्या किया, फ्लैट परचेज कर दिया सबके नाम पे एक एक, 23 करोड़ हो गया। 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया का उसके अलग अलग चीज सामान उमान ये बाइक कार वार परचेज करने के लिए क्या किया, उसको दे दिया कि लीजिए हम कार करके दे देंगे। तो है क्या कि जो 100 करोड़ रुपया था, इस ये 100 करोड़ पाने के लिए हम सभी लोगों ने एक साथ काम किया, यस और नो, ठीक है। और जब वो पैसा मिल चुका है तो वो सारे पैसे का बंटवारा भी एक साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी को कम मिला है किसी को ज्यादा मिला है, निजी विकास नहीं करना था, सबको एक साथ विकास करवाया गया है। इसको ही बोलते हैं समावेशी विकास बोलते हैं। समावेशी विकास का बेसिक मतलब होता है सबका साथ सबका विकास। देखिए समावेशी विकास का कोई स्टैंडर्ड डिफिनेशन नहीं है किताबों में चाहे कहीं भी, ये यूनाइटेड नेशन में यूएनडीपी में बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि समावेशी विकास को एक सिंगल डिफिनेशन में हम बांध नहीं सकते हैं। लेकिन समावेशी विकास के अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग सबकी आइडियोलॉजी है कि समावेशी विकास उनके अकॉर्डिंग ऐसा डिफिनेशन है, उनके अकॉर्डिंग ऐसा डिफिनेशन है। मैंने आपको बस एक एग्जाम्पल देकर समझाया है कि हम लोगों ने अच्छा काम किया या गलत काम किया, लेकिन हम लोगों ने एक साथ काम किया और उसका जो बेनिफिट आया वो बेनिफिट भी सबको एक साथ एक समान डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसको ही बोलते हैं समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास। ये था पहला एग्जाम्पल। इस पहले एग्जाम्पल से हमने यह समझ लिया है कि समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ किसे कहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा दूसरे एग्जाम्पल पे पहुंचूं, मैं अगर इसका सेकेंड एग्जाम्पल लूं, तो चलिए एक सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्या किया कि हमने एक ले लिया एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक हमने एग्जाम्पल ले लिया एमएलए ले लिया, एक हमने क्या ले लिया जो आपका जिला परिषद है हमने एक वो ले लिया। थोड़ा सा लेकिन थोड़ा सा हमने डीएम भाई साहब को क्यों छोड़ दें, उनको भी ले लिए, और एक सबसे अंतिम में मुखिया को भी ले लिए। जो मुखिया 1 साल ही काम करते हैं, उनके पास एक स्कॉर्पियो होगा, वो भी स्कॉर्पियो कौन सा, ब्लैक वाला। ब्लैक वाले के नीचे तो मतलब भौकाले नहीं होगा, जब तक ब्लैक स्कॉर्पियो नहीं आएगा तब तक भौकाल टाइट होगा नहीं, है ना। तो इसलिए ब्लैक वाला मुखिया, इनके मुखिया जी के पास कुछ हो गाड़ी हो चाहे नहीं हो, लेकिन ब्लैक वाला स्कॉर्पियो जरूर रहता है। तो क्या हुआ, जैसे ही कोई फंड पास हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई फंड पास हुआ, यह फंड एमपी को मिला कि गांव जिला को डेवलप कराना है, ठीक है। और क्या हुआ, कुछ पैसा ये रखे, कुछ पैसा ये रखे, कुछ पैसा ये रखे, कुछ पैसा ये रखे और कुछ पैसा ये रखे। देखते ही होगा आप लोग डीएम का, जब जब किसी डीएम के यहाँ ईडी वाले और सीबीआई का छापा पड़ता है, इतना पैसा मिलता है जैसे लगता है कि उसमें से यार हम ही को दे दिए होते रखने के लिए, तो कम से कम पैसा संभाल के रखे होते, और रेट पड़ता तो इतना पैसा तुम्हारे घर से नहीं निकलता, पलंग के नीचे से तो कहीं कहीं से पता नहीं कितना कितना 100 करोड़ में निकलता है, मतलब लाख में नहीं निकलता है, 100 करोड़ में निकलता है। तो मतलब क्या हुआ, इनका ये 5 लोगों का साथ हुआ, इन 5 लोगों का कंट्रीब्यूशन एक साथ हुआ, सभी लोग मिल गए, इन 5 लोगों का साथ हुआ और इन 5 लोगों का विकास हुआ। अब बाकी डिस्ट्रिक्ट, बाकी ग्राम पंचायत है ना, ये सब चला जाए बाहर में, ठीक है। तो है क्या, इनका साथ था और इनका ही विकास हुआ, इसको ही बोलते हैं समावेशी विकास। तो समावेशी विकास का बेसिक सा थीम है सबका साथ सबका विकास। इसी समावेशी विकास को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको ही बोलते हैं समावेशी विकास। तो आई होप सो टूटे फूटे भाषाओं में एग्जाम्पल में आपको समावेशी विकास का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में कहते किसको हैं। अब हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल डिफिनेशन पे जाते हैं, थोड़ा सा मैं टेक्निकल डिफिनेशन पे जाता हूं कि इंक्लूसिव ग्रोथ कहते किसको है। देखिए बीपीएससी मेंस में इस बार 70th बीपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन आने जा रहा है, लिख लीजिए, इस टॉपिक से आ जाए या इससे रिलेटेड इसके आगे पीछे के टॉपिक से आ जाए, लेकिन क्वेश्चन जरूर आने जा रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है, कैसे ये पूरा होगा। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं इसके आगे पीछे, कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए
अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं किताबी ज्ञान पे कि इंक्लूसिव ग्रोथ कहते किसको हैं। देखिए, सिंपल सी भाषा में, हम चारों लोगों ने रॉबरी किया और रॉबरी करके पैसा कमाया, तो सरकार की भाषा में, अगर देश की भाषा में बोले तो सरकार का क्या होना चाहिए? सरकार का खजाना बढ़ना चाहिए, मतलब जीडीपी राइज करना चाहिए, है ना, आर्थिक ग्रोथ हमारा होना चाहिए, आर्थिक समृद्धि हमारा बढ़ना चाहिए। तो कहा यह गया है कि किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि में सबका एक समान साथ होना चाहिए, और जब उस देश का आर्थिक समृद्धि हो जाए तो उस आर्थिक समृद्धि का फायदा पूरे देश के नागरिकों के साथ एक साथ बंटना चाहिए। इसको ही बोलते हैं समावेशी विकास। मतलब ये कि देश की आर्थिक समृद्धि में सबका सहयोग होना चाहिए, और उसके बाद जब आर्थिक समृद्धि हो जाए, सरकार के पास पैसा आ जाए, उस पैसे का बंटवारा पूरे नागरिकों को एक साथ बेनिफिट मिलना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ में सबका साथ होना चाहिए, तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी सबको एक साथ मिलना चाहिए। इसको ही बोलते हैं समावेशी विकास। तो आई होप सो कि ये डिफिनेशन समझ में आया होगा। लेकिन आज क्या है, अगर हम करंट अफेयर्स पे चर्चा करें तो आज क्या है? तो आज है निजी विकास। आज जो सब लोग जी रहे हैं किसमें? निजी विकास में। ये सेल्फ ग्रोथ है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे भारत में जितना भी पॉपुलेशन है, मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं, समावेशी विकास को जस्टिफाई करने के लिए मैं करंट अफेयर्स जो आपको पुट करना है, क्या करना है कि हमारे देश में जितनी भी पॉपुलेशन है, इस टोटल पॉपुलेशन का 1% लोग के पास, 1% लोगों के पास हमारे टोटल नेशनल इनकम का कितना इनकम है, कि कितना इनकम है? लगभग 22% इनकम सिर्फ 1% पॉपुलेशन के पास है। तो जरा बताइए, ये समावेशी विकास है या निजी विकास है? ये निजी विकास है, ये समावेशी विकास नहीं है। क्लियर? ये जो 1% लोग हैं, इस 1% लोगों के पास भारत की कुल संपत्ति, जितना भी वेल्थ है, भारत में टोटल जितना वेल्थ है, संपत्ति है, इस संपत्ति का लगभग 40% संपत्ति सिर्फ एक लोगों के पास है। तो ये निजी विकास है, ये समावेशी विकास नहीं है। ये बात समझ में आ रहा होगा? ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल जस्टिफाई करूं समावेशी विकास को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, तो हमारे देश में जितनी भी पॉपुलेशन है, इन सारे पॉपुलेशन का जो निचला 50% आबादी है, मतलब टोटल आबादी का निचला 50% और ऊपर का 50%, जो निचला 50% आबादी है, ये हमारे सरकार के जीएसटी कलेक्शन का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो 64% जीएसटी, जो सरकार का जीएसटी कलेक्शन है, वो निचले 50% से आ रहा है। जबकि अगर हम बात करें तो ऊपर के 50% आबादी से, ऊपर के 50% आबादी से आप सोच सकते हैं कि कितना जीएसटी कलेक्शन हो रहा होगा। और जबकि 1% लोगों के पास हमारे देश के कुल संपत्ति का 40% संपत्ति है। इसका मतलब ये कि सबका साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता नहीं है, लेकिन हाँ, विकास किसी पार्टिकुलर लोगों का हो रहा है, तो इसको समावेशी विकास नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब ये कि हमें ऐसी विचारधारा पे चलना है, हमें सरकार को ऐसी नीति बनानी होगी, पॉलिसी बनानी होगी, अडॉप्ट करनी होगी। आने वाले बजट में इस तरीके के पॉलिसी अडॉप्ट करने होंगे जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव हो। यस और नो? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को नीति आयोग को भी अडॉप्ट करना होगा, ताकि सबका साथ और सबका विकास हकीकत पे उतर सके, सिर्फ कागजों पे न रहे। तो आई होप सो कि इतनी बातें आपको समझ में आ चुका होगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ कहते किसको है, और इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए जो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हूं, ये चीज। अगर मैं करंट अफेयर्स को थोड़ा सा और ऐड करूं इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि समावेशी विकास कहते किसको है, आज क्या है कि हमारे मोदी जी ये बोलते हैं कि आने वाले समय में हम भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अरे भैया, बन गया, लीजिए बन गया, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया। 5 क्या छोड़िए, $50 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन गया। लेकिन क्या फायदा जब हमारे जो भुखमरी में जो हमारी स्थिति है वो नीचे से टॉप पे है।
अगर हम हंगर इंडेक्स की बात करें, जो हंगर इंडेक्स 2024 का जो रिपोर्ट है, उसमें अगर आप देखेंगे हमारी जो प्लेस है वो 143 नेशन में 126वां है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, सबका साथ हो जाए, लेकिन जब विकास की बात हो तो विकास किसी अंबानी और अडानी का हो, बाकी लोगों का ना हो, भुखमरी में लोग जी रहे हैं, सो इसको समावेशी विकास नहीं कहते हैं। $5 ट्रिलियन के जगह पे $3 ट्रिलियन ही हो, 4 ही हो, कुछ भी हो, लेकिन हाँ, अगर ये ग्रोथ हो लेकिन इसका बेनिफिट सभी लोगों को मिले, इसको ही बोलते हैं समावेशी विकास। सो एक लाइन में अगर मैं इस चीज को समराइज करूं तो मैं बोलूंगा कि किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में सभी का कंट्रीब्यूशन एक साथ हो, और उस कंट्रीब्यूशन के बाद जो बेनिफिट हो, ये बेनिफिट भी इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट हो, इसको ही बोलते हैं समावेशी विकास। तो मुझे लगता है कि इतने में आपको बहुत चीज समझ में आ चुका होगा। अगर मैं थोड़ा सा ओपन करूं अपने पीडीएफ को, ये पीडीएफ आप सबके लिए अवेलेबल है। आप को अगर डाउट हो, दोनों मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पीडीएफ है, आप ले सकते हैं। मैं सबसे पहले हिंदी मीडियम का खोलता हूं। देखिए, समावेशी विकास किसे कहते हैं, किताबी बात। समावेशी विकास का मतलब तात्पर्य है कि आर्थिक विकास प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए, सभी लोगों को होना चाहिए, और उसका जो लाभ होगा वो लाभ भी सबको एक समान होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि समावेशी विकास हो रहा है। और ये किसके अनुसार है, ये यूएनडीपी के अनुसार है। आई होप सो कि ये बात समझ में आपको आ चुका होगा। अगर मैं भारत के जो एजेंसीज हैं इनके डिफिनेशंस को मैं लूं तो ये क्या कहते हैं कि समावेशी विकास किसे कहते हैं, कि समावेशी विकास एक ऐसा आर्थिक विकास है जो आबादी के सभी वर्गों को एक साथ अवसर पैदा करता है, और बढ़ी हुई समृद्धि का लाभांश, चाहे वो पैसे के रूप में हो या बिना पैसे के रूप में। पैसे के रूप में जैसे किसान को पैसे मिल जाए, या फिर वहां पे रोड बन जाए, तो रोड मॉनेटरी नहीं है, लेकिन पैसे अकाउंट में, पैसे जनधन अकाउंट में पैसे आ जाना, ये क्या है, मौद्रिक है। ठीक है। उसके बाद कहा गया है समावेशी विकास का जो भारतीय मॉडल है, जो नीति आयोग का जो भारतीय मॉडल है, उस वेबसाइट में एक साफ साफ लिखा हुआ है, समावेशी विकास का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, दैट इज कॉल्ड समावेशी विकास। और इस समावेशी विकास के लिए हमारे 3 मॉडल बनाए गए हैं, मतलब 3 स्तंभ है, बाजार अर्थव्यवस्था, सशक्तिकरण और व्यवहारिकता। क्लियर है। अगर मैं इस चीज को आपके पास आपके लिए सारे मीडियम में है, क्योंकि हम लोग जो तैयारी करवा रहे हैं वो मेंस का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो मेंस के लिए आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, प्रॉपर लाइन भी होना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ का अगर आपको डिफिनीशन लिखना है तो डिफिनीशन के लिए आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनडीपी है, यूएनडीपी की बात भी लिखनी होगी। आपको जो इंडियन एजेंसीज हैं, हमारे यहाँ का जो नीति आयोग है, उनका भी डिफिनीशन लिखना होगा, एग्जाम्पल देने होंगे करंट अफेयर्स के। ये तीनों बात मैं आपको करवा चुका हूँ। तो आई होप सो कि अगर समावेशी विकास से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन अगर आएगा तो 250 शब्द इतना बात लिखेंगे तो 250 शब्द आपका आराम से हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं पूरी तरीके से जो भी बीपीएससी मेंस के लिए जो सिलेबस है इकोनॉमी का, उस इकोनॉमी का मैं एक एक पोर्शन सारे कंसेप्ट में आपको क्लियर करा दूंगा। देखिए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 600 शब्द 800 शब्द क्या, आप 2000 शब्दों में भी लिख सकते हो। साथ साथ आपका पेपर बाकी लोगों से कितना अच्छा होगा, उसके लिए चाहिए करंट अफेयर्स। मैं एकदम 2024 का दिसंबर तक का अपडेटेड करंट अफेयर्स प्रत्येक टॉपिक के साथ रहेगा। ये टॉपिक अगर करंट अफेयर्स अगर आप अपने मॉडल आंसर में डालते हैं, आपका जो पेपर होगा वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग बनाएगा, है ना। एक जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो मजबूर हो जाएगा कि अरे यार, इसको 30 नहीं देंगे, इसको 2 नंबर और बढ़ा दो, 32 नंबर दे देंगे। ये मेरा विश्वास है, ठीक है। ये तो हम सभी का साथ हो, मेरा विश्वास हो और आपका विकास होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।